हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट आई हैं। ये वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसीज़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 7/12/2024 है लास्ट डेट अप्लाई करने का। ठीक है, वही हम बात करें हार्ड कॉपी की तो जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका हार्ड कॉपी 17/12/2024 तक शाम के 5 बजे तक जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये परमानेंट वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं पे लेवल 8 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ठीक है, पीजीटी वालों को यहाँ पे देखिए पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, इन सब के लिए एक एक पीजीटी फिजिक्स अगेन, इन सब के लिए टोटल 7 पोस्ट है हमारे पीजीटी में। तो टोटल जो है आप देखेंगे कि टोटल 7 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है पीजीटी के लिए। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी आपको गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगी, पे लेवल 8 के हिसाब से परमानेंट वैकेंसी है। वही हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस भी दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर आपने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से किया है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी किया है फिर भी अगर आप मास्टर्स में 50% एवर मार्क्स हैं तो यू विल बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी में लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल तक आपके पास होना चाहिए, अपने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किए होने चाहिए। ऐसे करके हमें पीजीटी कॉमर्स का भी दिया है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए या फिर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए, अप्लाइड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ ये है ये अप्लाई है। यहाँ पे बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो जो लोग भी बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने एमकॉम किया है या मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में तो ही आप एलिजिबल है। वही अब बात करें पीजीटी मैथमेटिक्स में तो पीजीटी मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे जो है एलिजिबल है। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर आपने इसमें से कुछ भी किया है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीजीटी। ठीक है, साथ में अपने बीएड किया होना चाहिए। तो ये जो है ये परमानेंट टीचर वर्किंग एमयू इनके लिए ही ये दी गई है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का नॉलेज, जो आपको इंग्लिश हिंदी आता हो दैट इज़ ओके। फिर यहाँ पे देखिए पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए दिया हुआ है, गर्ल्स यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ ना बिंग फीमेल आपको लेंगे, एक पोस्ट है यहाँ पे, सैलरी आपकी गवर्नमेंट पे स्केल से मिलेगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है, ये 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड आप पीजी की नीचे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, इसके अलावा एमए या फिर एमए आपका फाइन आर्ट्स से होना चाहिए, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए, तभी भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएड है तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बात करते हैं हम टीजीटी के में, तो टीजीटी में देखिए टीजीटी में आपको टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, अगेन टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी उर्दू, इन सब में एक एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे जो पोस्ट हैं टीजीटी के लिए परमानेंट पे स्केल मिलेगा आपको यहाँ पे पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स है, अपर नो अपर फॉर द गवर्नमेंट, वो एमयू के लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकियों के लिए 35 ईयर्स जो है वो आपका अपर एज लिमिट दी हुई है। अगर आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से अपने एनसीईआरटी कॉलेज जो है वहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर बाकी जगह से भी की है कहीं और से भी तो आपके 50% और एवर मार्क्स होने चाहिए। ठीक, कंसर्न सब्जेक्ट में ओवरऑल भी सब सब्जेक्ट में भी, इसके अलावा आप सीटेड क्लियर होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द टीजीटी। यहाँ पे टीजीटी में भी देखो टोटल आपके जो है 6 पोस्ट हैं टीजीटी में। ठीक है, अपने आप में अच्छी वैकेंसी है ये, अगर आप चाहे डेफिनेटली यू विल बी अप्लाई फॉर इट, यू मस्ट अप्लाई फॉर इट, और जब अच्छे से एग्जाम दीजिए हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वही हम पीआरटी की बात करें, देखिए पीआरटी टीचर में टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इवन दो यहाँ पे देखिए 6 वैकेंसीज है, टोटल 6 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये जो आपको सैलरी दिख रही है इसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेस मिलकर काफ़ी एक हैंडसम सैलरी मिलती है आपको गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से। यहाँ पे भी आपको जो है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% से, 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा करना चाहिए और सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पे प्राइमरी टीचर आर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है, 2 सीट्स उसके लिए भी हैं, तो जो लोग भी जो है आर्ट्स से रिलेटेड हैं वो ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करना है, 500 रुपीज़ जो है ये फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस है, तो ये आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे है, पीडीएफ में जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डेफिनेटली ले सकते हैं और जो है वो
फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो डेफिनिटली यू मस्ट विजिट एंड फिल द फॉर्म। आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो। मैं गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोज़, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती हैं, उन सबका अपडेट्स हमेशा आप तक देती रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर